नमस्कार दर्शकों, आखिर कौन है हिंदू धर्म में सबसे भयंकर रूप वाले भगवान। सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता जिक्र है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सनातन धर्म के सबसे उग्र स्वरूप वाले भगवान के बारे में, जिन्हें देखकर देवता भी भय खाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1. देवी काली हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी है। वे मृत्यु, काल और परिवर्तन की देवी है। यह सुंदरी रूप वाली आदिशक्ति दुर्गा माता का काला, विकराल और भयप्रद रूप है, जिसकी उत्पत्ति असुरों के संहार के लिए हुई थी। उनको विशेषतः बंगाल, ओडिशा और असम में पूजा जाता है। काली को शाक्त परंपरा की 10 महाविद्याओं में से एक भी माना जाता है। वैष्णो देवी में दाई पिंडी माता महाकाली की ही है। काली की व्युत्पत्ति काल अथवा समय से हुई है, जो सबको अपना ग्रास बना लेता है। उनका काला रंग और गले में खोपड़ियों की माला उनके उग्र रूप को दर्शाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने राक्षस रक्त बीज का वध किया था, जिसके रक्त की प्रत्येक बूंद से नया राक्षस उत्पन्न होता था। काली ने उसे मारकर उसके रक्त को स्वयं पिया, ताकि कोई नया राक्षस उत्पन्न न हो सके। माँ का यह रूप है जो नाश करने वाला है, पर यह रूप सिर्फ उनके लिए है जो दानवीय प्रकृति के हैं, जिनमें कोई दया भाव नहीं है। यह रूप बुराई से अच्छाई को जीत दिलवाने वाला है। अतः माँ काली अच्छे मनुष्यों की शुभेच्छु और पूजनीय है। इनको महाकाली भी कहते हैं। 2. काल भैरव। भगवान भैरव की महिमा अनेक शास्त्रों में मिलती है। भैरव जहाँ शिव के गण के रूप में जाने जाते हैं, वहीं वे दुर्गा के अनुचारी माने गए हैं। भैरव की सवारी कुत्ता है। भैरव रात्रि के देवता माने जाते हैं और इनकी आराधना का खास समय भी मध्य रात्रि में 12 से 3 बजे का माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव के 2 स्वरूप बताए गए हैं। एक स्वरूप में महादेव अपने भक्तों को अभय देने वाले विश्वेश्वर स्वरूप हैं, वहीं दूसरे स्वरूप में भगवान शिव दुष्टों को दंड देने वाले काल भैरव स्वरूप में विद्यमान हैं। भगवान काल भैरव का रंग आमतौर पर गहरा काला या नीला माना जाता है, जो उनकी रहस्यमय और उग्र प्रकृति का प्रतीक है। यह अज्ञानता और अंधकार को नष्ट करने का संकेत देता है। भैरव स्वरूप रौद्र रूप वाले हैं। इनका रूप भयानक और विकराल होता है। काल भैरव को तंत्र मंत्र का स्वामी माना जाता है। काल भैरव को दंडपाणी भी कहा जाता है। उन्हें शमशान में निवास करते हुए दिखाया जाता है, जो जीवन के नश्वर सत्य और मृत्यु के अंतिम सत्य का प्रतीक है। उनके शरीर पर भस्म है, जो वैराग्य और त्याग को दर्शाती है। 3. देवी छिन्नमस्ता। छिन्नमस्तिका 10 महाविद्याओं में से एक है। छिन्नमस्ता देवी के हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है तथा दूसरे हाथ में खड्ग है। छिन्नमस्ता देवी एक प्रचंड, डरावनी, भयंकर तथा उग्र रूप में विद्यमान है। देवी छिन्नमस्ता की आराधना जैन तथा बौद्ध धर्म में भी की जाती है तथा बौद्ध धर्म में देवी छिन्नमुंडा वज्रवराही के नाम से विख्यात है। छिन्नमस्ता देवी मृत्यु की प्रतीक स्वरूप है। देवी योग शक्ति, इच्छाओं के नियंत्रण और यौन वासना के दमन की विशेषकर प्रतिनिधित्व करती हैं। छिन्नमस्ता देवी अपने मस्तक को अपने ही खड्ग से काटकर अपने शरीर से पृथक करती हैं तथा अपने कटे हुए मस्तक को अपने ही हाथ में धारण कर उसका रक्त पीती है। देवी का यह स्वरूप अत्यंत ही भयानक तथा उग्र है और उनकी भयावह तथा उग्र स्वरूप के कारण ही कहीं आम मंदिरों में या घरों में उनकी पूजा नहीं की जाती है। इनकी कुछ मंदिरों में ही पूजा आराधना की जाती है। देवी छिन्नमस्ता का संबंध तंत्र क्रियाओं से अधिक है, इसलिए वो तांत्रिकों या योगियों द्वारा ही अधिकतर पूजी जाती है। देवी की पूजा साधना में विधि का विशेष ध्यान रखा जाता है और उनकी पूजा सामान्य लोगों को नहीं करने की सलाह दी जाती है। देवी का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है, जिसे केवल सिद्ध साधक ही जान सकते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक बार माँ भगवती मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई थी। स्नान के बाद उनकी 2 सहायक योगनियों जया और विजया को बहुत भूख लगी। योगनियों ने भोजन मांगा, लेकिन माँ ने उन्हें थोड़ी देर इंतजार करने को कहा। भूख से तड़पने लगी योगनियों ने फिर से भोजन मांगा। तब माँ ने अपना सिर काट लिया। उनका कटा सिर उनके हाथों में आ गया और गले से खून की 3 धाराएं निकली। माँ ने 2 धाराओं से अपनी सहेलियों की भूख मिटाई और तीसरी धारा से खुद रक्त पिया। 4. वीरभद्र। वीरभद्र हिंदू धर्म में भगवान शिव के एक उग्र और रौद्र रूप है, जिनका वर्णन उनकी प्रचंड शक्ति और भयानक रूप के लिए किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब दक्ष प्रजापति द्वारा आयोजित यज्ञ में देवी सती ने आत्मदाह किया, तो भगवान शिव के क्रोध से वीरभद्र का जन्म हुआ। उनका रूप अत्यंत भयावह और डरावना बताया गया है। वीरभद्र का शरीर काला और विशाल है। उनकी आंखें क्रोध से जलती हुई अंगारों की तरह दिखाई देती हैं। वे भयंकर दिखने वाले अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होते हैं, जिनमें खड्ग, त्रिशूल और धनुष प्रमुख हैं। उनके बाल बिखरे हुए होते हैं और उनका पूरा शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित लगता है। उनका स्वरूप ऐसा है कि देखने वाले को तुरंत भय का अनुभव हो और उनके क्रोध से समस्त संसार थर थर कांप उठे। वीरभद्र के साथ भूत, प्रेत और शिव के गण भी होते हैं, जो उनकी शक्ति और रौद्रता को और अधिक भयानक बनाते हैं। उनका यह रूप अत्यंत शक्तिशाली और आतंककारी है। 5. नरसिंह देवता, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार हैं, का स्वरूप अत्यंत अलौकिक और अद्भुत है। उनके शरीर का ऊपरी भाग सिंह का और निचला भाग मानव का है, जो उनके आधे नर और आधे सिंह होने का प्रतीक है। उनका चेहरा उग्र और सिंह के समान शक्तिशाली है, जिसमें बड़ी बड़ी दहाड़ती हुई आंखें, मोटी भवें और विशाल नुकीले दांत हैं। उनके
लंबे बाल और चौड़े जबड़े उनके रौद्र रूप को और भी प्रभावशाली बनाते हैं। उनके 4 हाथ होते हैं जिनमें वे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं और उनकी मुद्रा हमेशा भयभीत करने वाली और दुष्टों के विनाश का संकेत देती है। उनकी विशाल छाती और शक्तिशाली भुजाएं उनकी अपार ताकत को दर्शाती हैं। उनका यह रूप राक्षसों और अन्याय करने वालों के लिए अत्यंत भयावह और डरावना है। असुर राजा हिरण्यकशिपु ने देवताओं से वरदान पाकर अपने राज्य में विष्णु पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद की आस्था से क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने उसे मरवाने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार वह भगवान की कृपा से बच गया। आखिरी प्रयास में हिरण्यकशिपु की बहन होलिका, जिसे आग से न मरने का वरदान था, प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, परंतु प्रहलाद बच गया और होलिका भस्म हो गई। इसके बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया और सृष्टि को मुक्त किया। 6. शरभ अवतार। शरभ अवतार भगवान शिव का एक उग्र और अद्भुत रूप है जो नरसिंह अवतार को शांत करने के लिए लिया गया था। यह आधा सिंह और आधा पक्षी के स्वरूप में होता है, जिसमें सिंह का भयावह चेहरा, विशाल पंख और शक्ति से भरा हुआ अद्वितीय शरीर होता है। शरभ अवतार इतने शक्तिशाली और डरावने हैं कि उनकी गर्जना मात्र से शत्रु कांप उठते हैं। हिरण्यकशिपु के वध के पश्चात भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करने में प्रहलाद भी विफल हो गए थे। उन्हें शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शंकर से गुहार लगाई। देवों की प्रार्थना पर महादेव ने पहले अपने गण वीरभद्र को उन्हें शांत करने भेजा, लेकिन वीरभद्र विफल हो गए। ब्रह्मा जी के अनुरोध पर भगवान शिव ने शरभ अवतार लिया और इसी रूप में वे भगवान नरसिंह के सामने पहुंचे। नरसिंह रूपी भगवान विष्णु को शांत करने के लिए शरभ रूपी भगवान शिव ने पहले विष्णु स्तुति का पाठ किया, लेकिन नरसिंह रूपी विष्णु जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। इसके बाद शरभ रूपी भगवान शिव नरसिंह रूपी भगवान विष्णु को अपनी पूंछ में बांधा और खींचकर पाताल लोक ले गए। उन्होंने शर्वेश्वर की पकड़ से छूटने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन वे छूट ही नहीं पाए। इसके बाद नरसिंह रूपी भगवान विष्णु ने शिव स्तुति का पाठ किया और वापस अपने मूल विष्णु स्वरूप में आ गए। तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना ताकि मुझे पता चल सके कि आपने वीडियो पूरी देखी है। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो 100 लाइक का एम जरूर पूरा करें। धन्यवाद।